लेसन प्लान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमने अपने फर्स्ट सेशन में जो है वो जिसको हम कॉमन लेसन प्लान के जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं उसको हमने डिस्कस किया, जिसको हम स्टैंडर्ड लेसन प्लान भी कहते हैं। और उसके बाद हमने बॉब्स को जो है बॉब्स लेसन प्लानिंग को भी डिस्कस किया। चलिए ठीक है। तो एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिवाइज कर दूं कि हमने कौन से लेसन प्लान को बाकायदा तौर पे हमने डिस्कस किया। हमने ये लेसन प्लान डिस्कस किया जिसको हम कॉमन लेसन प्लान कहते हैं या फिर स्टैंडर्ड लेसन प्लान कहते हैं। और हमने बाकायदा तौर पे इन 11 स्टेप्स की मदद से हमने एक लेसन प्लान को डिजाइन किया। ठीक है। फिर हमने जो है बॉब्स मॉडल के जरिए 1 से लेके 12 जो स्टेप्स हैं इसके जरिए हमने लेसन को जो है वो बाकायदा तौर पे डिजाइन किया। ठीक है। अब हम इस सेशन में हर्बिटेरियन अप्रोच के जरिए, जहां पे स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 13 तक हम बाकायदा तौर पे अब लेसन प्लान को जो है वो डिजाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हर्बिटेरियन को जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके ये जो येलो लाइन में जो ये 5 स्टेप्स है, पहले इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। उसके बाद फिर जो है हम अपना लेसन प्लान को डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हर्बिटेरियन मॉडल से। अच्छा जी, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हर्बिटेरियन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। तो सबसे पहले हम इस अप्रोच के बारे में जानते हैं और इसके जो हमारे 5 स्टेप्स हैं इसको जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे लेसन प्लान की जानिब फिर हम जाएंगे और इसी पे हम लेसन प्लान डिजाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हर्बिटेरियन स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हर्बिटेरियन स्टेप्स हैं क्या। Hermitarian steps are a systematic way of planning and teaching a lesson introduced by Johann Friedrich Herbert. These steps help the teacher organize the lesson to make learning effective and meaningful. तो इसको जो है जोहन फ्रीडिक हर्बर्ट ने जो है वो जो है तश्कील दिया था। और इसका मकसद ये था कि टीचर स्टेप बाय स्टेप जो है एक अच्छे तरीके से जो है वो अपने सिखाने के अमल को जो है वो मौसर और बामकसद बनाए। ठीक है। तो इसके लिए जो है वो जो है हेrbert ने हमारे पास जो है 5 स्टेप्स जो है हमें बताए थे कि इन 5 अप्रोचेस के जरिए जब आप जाएंगे तो बच्चे जो है बड़े बामकसद और मुवस्सर तरीके से सीख सकते हैं। तो पहला स्टेज वो कहता है प्रिपरेशन। ठीक है। तो प्रिपरेशन स्टेज में हमारे पास क्या होता है, टीचर प्रिपेयर द लेसन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। टीचर जो है स्टूडेंट के जो प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक जो है वो देखता है कि उसको पिछले सवालात कौन से आते हैं। ठीक है। फिर उसके मुताबिक देखते हैं, अगर उस बच्चों को जो पुरानी मालूमात है वो बहुत ज़्यादा है, उस टॉपिक के बारे में जो है प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो जो सबक के जो एक्टिविटीज़ बनाएंगे वो थोड़े चैलेंजिंग बनाएंगे। ठीक है। अगर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता या बहुत कम आता है तो फिर उसके मुताबिक जो है वो एक्टिविटीज जो है एक आसान फिर एक मुश्किल फिर एक मुश्किल तरीन की तरफ जो है वो लेके जाएगा। कनेक्ट द न्यू टॉपिक विद व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। और इसके बाद हम उस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे कि जो बाकी तौर पे बाकी बच्चे को जो बाकायदा तौर पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, आस्किंग स्टूडेंट अबाउट प्रीवियस लेसन बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक। ठीक है। ताकि बच्चों को हम पहले पिछले सबक के बारे में या जो पिछला जो टॉपिक है उसके बारे में पहले हम सवाल पूछें, फिर इससे हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास हो गया प्रिपरेशन स्टेज। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन स्टेज पे। ठीक है। यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर प्रेजेंट न्यू नॉलेज थ्रू एक्सप्लेनेशन, रीडिंग, डिमोन्स्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स। Clear explanation of concept is given. For example, teacher explain unity, faith and discipline using stories or example. यहाँ पे बच्चे क्या करेगा, यहाँ पे टीचर जो है वो क्या करेगा, बाकायदा तौर पे एक्सप्लेनेशन के जरिए कोई भी मेथड हो सकता है, यानी कि लेक्चर मेथड एक्सप्लेनेशन हो गया, रीडिंग मेथड भी जो है वो हो गया, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, और कोई ऐसी मिसालों के जरिए टीचर जो है अपना सबक को प्रेजेंट करेगा। बेहतरीन किस्म के आसान और क्लियर एग्जांपल्स देगा। ठीक है। जैसे भी यहाँ पे क्या गया है कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन को एक छोटी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जो है वो टीचर शुरू कर रहा है। ठीक है। तो ये बड़ा यूनिक आइडिया है कि एक छोटी सी मुख्तसर सी शॉर्ट स्टोरी से जो है वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज पे। थर्ड हमारे पास है एसोसिएशन, जिसको हम कंपैरिजन स्टेज भी कहते हैं और रिलेशन स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। टीचर हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट न्यू नॉलेज टू व्हाट दे ऑलरेडी नो, बिल्ड कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आइडियाज, फॉर एग्जांपल लिंकिंग
द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल टू डिसिप्लिन एट होम। अब यहाँ पे क्या है, जो टीचर हमारे पास यहाँ पे इसको पढ़ाएगा, ठीक है, जो चीज जो टीचर पढ़ाने जा रहा है, चाहे यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन है, उसको वो एसोसिएट करेंगे, स्टूडेंट जो है वो एसोसिएट करेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे बिल्ड कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू आइडियाज। जैसे देखिए एग्जांपल में है कि लिंकिंग द आइडिया ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल टू डिसिप्लिन एट होम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो डिसिप्लिन के बारे में उन्होंने स्कूल के बारे में सीखा है, अब वो इसको घर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एसोसिएट कर रहे हैं ना, नॉलेज को एक जगह से दूसरे जगह पे एक तरह से एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है, मिला रहे हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास स्टेज आता है जनरलाइजेशन का स्टेज, ठीक है, जिसको हम एब्स्ट्रक्शन और जनरलाइजेशन स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द ब्रॉडर प्रिंसिपल एंड कैन जनरलाइज द लर्निंग। For example, students conclude that unity, faith and discipline help in success and good behavior। यहाँ पे बच्चे जो यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन जो सबक के बारे में सीखते हैं, इसके फिर ब्रॉडर आइडियाज निकालते हैं कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन जो है वो स्कूल में होना जरूरी नहीं है, वो जो है वो जो है घर में भी होना जरूरी है, वो फैमिली में भी होना जरूरी है, वो सोसाइटी में भी होना जरूरी है, वो मुल्क की सतह पे भी होनी जरूरी है, ठीक है। इस तरह अपने आइडिया को ब्रॉडर करता जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास एप्लीकेशन स्टेज है, ठीक है, जो हमारे पास हैबिटेरियन का लास्ट स्टेज है। स्टूडेंट अप्लाई द लर्न नॉलेज इन रियल लाइफ और एक्सरसाइजेस। यहाँ पे जो बच्चे ने जो सीखा होता है उसको बकायदा तौर पे अपने रियल लाइफ में जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इंकरेजेस प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे जो है ज्यादातर जो टीचर सवालात पूछते हैं वो प्रैक्टिस पे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग पे होते हैं। जैसे एग्जांपल है राइटिंग सेंटेंस और गिविंग एग्जांपल ऑफ यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन इन डेली लाइफ, ठीक है। अब देखें डेली लाइफ में जोड़ रहा है, यानी कि जो नॉलेज उसने सीखी है उसको अपनी करंट उस पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक चीज पे आप गौर करें कि इससे पहले जो हमने लेसन प्लान पढ़े थे उसमें आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि ये जो हमने 5 स्टेजेस पढ़े, यहाँ पे आपने देखे गौर किया होगा, इससे पहले वाले लेसन प्लान में हमारे पास जो आइडियाज हम सीखते थे वो क्लास तक महदूद होते थे। हर्बिटेरियन जो है इसको थोड़े बड़े पैमाने पे लेके जा रहा है, ठीक है। यानी कि क्लास में आप लर्निंग करते हो उसको आप अपने घर तक फैलाओ, सोसाइटी तक फैलाओ, उसको अपनी रियल लाइफ पे फैलाओ, ये स्टेजेस ज्यादा हैं। देखिए ये वाला स्टेज देखें, यहाँ पे और यहाँ पे आपको बाकी स्टेजेस में भी मिलेगा, लेकिन एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन आपको यहाँ पे हर्बिटेरियन में मिलेगा कि ये फोकस करता है कि आपने बच्चों को इस तरह पढ़ाना है कि वो नॉलेज को बकायदा तौर पे एसोसिएट कर सके, ब्रॉडर लेवल पे सोच सके और अपनी अमली जिंदगी पे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन के इन केस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको ये बता सकते हैं कि हर्बिटेरियन में ये फर्क है, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास एडवांटेजेस पे चलते हैं। पहला इसका एडवांटेज है मेक टीचिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, टीचर को भी पता होता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं। सेकंड है हमारे पास लिंक न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे हर्बिटेरियन जो है वो जो है प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करता है, ये भी इसका फायदा है। एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। यहाँ पे बच्चों से बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन, जनरलाइजेशन रूल और एसोसिएशन रूल के हवाले से पढ़ाए जाते हैं, तो जिससे बच्चों की जो रिटेंशन, जो कि मालूमात ज़्यादा देर तक रखते हैं, वो जो है इससे इस लेसन प्लान के जरिए होता है। इंकरेज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो हमारे पास हर्बिटेरियन का जो लास्ट स्टेप था एप्लीकेशन, उस पे देखे कि बच्चा अपना सबक जब सीखता है वो रियल लाइफ में जो है उसको अप्लाई करता है। तो ये हमारे पास ये है कि वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अपनी जिंदगी पे करता है। हेल्प्स इन इफेक्टिव लेसन प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। और जो है ये टीचर्स को मदद करता है कि वो एक अच्छा लेसन प्लान बनाए और अच्छी तरह जो है बच्चों का जायजा ले सके, एवेल्युएट कर सके। तो डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे पास हेर्बिटेरियन के ये 5 स्टेप्स जिसको हमने डिस्कस किया, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम आते हैं बकायदा तौर पे लेसन प्लान को डिजाइन करते हैं हेर्बिटेरियन अप्रोच के जरिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लेसन प्लान को डिजाइन करते हैं। तो ये याद रखें कि ये लेसन प्लान हमारे पास हेर्बिटेरियन अप्रोच का है, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास XYZ, क्योंकि हम अपना नाम नहीं लिख सकते एग्जाम में,
क्लास 8th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, टॉपिक यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन है, ड्यूरेशन हमारे पास 40 मिनट्स है, स्ट्रेंथ हमारे पास 45 मिनट्स है। ठीक है। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास, याद रखें कि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो है वो जो बॉक्स में थे उसमें जो ओ है, बी के बाद जो ओ आता है उसमें ऑब्जेक्टिव गिवन था, तो इसलिए हमने उसमें जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं किए थे। स्टैंडर्ड अप्रोच में तो बाकायदा खुद भी हमारे पास स्पेसिफिक और जनरल आते हैं। हर्बिटेरियन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव का जिक्र नहीं है, तो लिहाजा हम इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डाल देते हैं। याद रखें कि जर्नल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम वही थे जो कि हमने बॉक्स में जो है हमने डाले थे, या तो हमने जो है वो स्टैंडर्ड लेसन प्लान में डाले थे। ठीक है। तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि कॉमन है, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जो सबक हम पढ़ा रहे हैं यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे हम ज्यादातर स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं, रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं, विकेबलरी स्किल्स की बात करते हैं। क्योंकि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन अगर हम उर्दू में पढ़ा रहे हैं या फिर अगर हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो उससे बच्चों की स्पीकिंग लेवल बेहतर होती है, रीडिंग लेवल बेहतर होती है, विकेबलरी लेवल बेहतर होती है। और इसका आउटपुट ये होता है कि बच्चे को जो है वो एथिकल अवेयरनेस आ जाती है और वो आइडियाज कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये तीनों पॉइंट में हमारे पास कंटेंट के हवाले से, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन के हवाले से बात नहीं हो रही है, जर्नल उनके स्किल्स के हवाले से बात हो रही है, इसलिए हम इसको जनरल ऑब्जेक्टिव्स में रखते हैं। अब आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि कंटेंट से ताल्लुक रखती हैं, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। अब देखें इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो टॉपिक से रिलेटेड होंगे, कि डिफाइन यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, explain the importance of unity, faith, and discipline, relate the lesson to real life example, participate actively in group discussion। जाहिर है ग्रुप डिस्कशन में जब बात होगी तो फिर यही होगी ना, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन होगी। शेयर आइडियाज कॉन्फिडेंटली विद द क्लास, जब लास्ट में हम प्रेजेंटेशन देंगे यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन के हवाले से, तो ये देखिए ये हमारे पास सारे जो हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास, यहाँ पे हम टीचिंग मेथड जो है वो डालते हैं। तो हमने, क्योंकि हमारे पास जो हर्बिटेरियन अप्रोच है वो यही कहता है कि तमाम स्टूडेंट को आप एक्टिव रखें, तो हमने जो है वो टीचिंग मेथड ग्रुप डिस्कशन मेथड लिया है। आप कोई भी डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड जो है उसको ले सकते हैं। ठीक है, थिंक पेयर शेयर है, जिक्सा है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि हमने यहाँ पे देखे कि हमारे पास जो है वो 45 स्टूडेंट थे, तो अगर हम सबक को 5 हिस्सों में तकसीम करें तो हर ग्रुप में हमारे पास 9 9 बच्चे आ जाएंगे, इसलिए हमने 5 ग्रुप और 9 स्टूडेंट को जो है वो रखा है। तो इस तरह हमने जो है वो 5 ग्रुप बना लिए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम एविएट्स लिखेंगे कि हमारे पास वाइट बोर्ड मार्कर हैं, चार्ट शोइंग कीबोर्ड्स यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन है, फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स है, टेक्स्ट बुक है। और अगर हमारे पास ऐसे जो है एविएट्स अवेलेबल हैं तो हम लिख देंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो भी हैं, सिर्फ वाइट बोर्ड और टेक्स्ट बुक है, तब भी जो है हम जो है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके, जो हमारे पास बकायदा तौर पे इसके स्टेप्स गिवन थे, अब हम स्टेप्स को इसमें एडजस्ट करते हैं लेसन प्लान के मुताबिक। ठीक है। तो पहला हमारे पास प्रिपरेशन है और इसको हमने 3 मिनट्स दिए हैं। याद रखें कि हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 40 मिनट्स है। टीचर राइट्स टॉपिक ऑन बोर्ड यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, स्टूडेंट आर आस्क्ड क्वेश्चन टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज, व्हाट इज यूनिटी, गिव एन एग्जांपल ऑफ फेथ, व्हाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, टीचर कनेक्ट देयर रिस्पॉन्सेज टू न्यू लेसन। अब यहाँ पे इस स्टेज में क्या है, टीचर जो है वो बाकायदा तौर पे रिकॉल प्रीवियस नॉलेज करता है, यानी कि चेकिंग प्रीवियस नॉलेज करता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिससे जैसे व्हाट इज यूनिटी क्या है, एग्जांपल ऑफ फेथ क्या है, और क्यों डिसिप्लिन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये चीजें जो है वो प्रिपरेशन स्टेज में आएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन स्टेज है। याद रखें प्रेजेंटेशन स्टेज वो स्टेज है कि जो बकायदा तौर पे टीचर पढ़ा रहा होता है। ठीक है। इसमें हमारे पास कितने टोटल टाइम है, 8 मिनट्स है। अच्छा जी, फिर हमारे पास टाइम है, अच्छा जी, टीचर रीड्स अ शॉर्ट पैराग्राफ, टीचर रीड्स अ शॉर्ट पैराग्राफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बोर्ड aloud, from the textbook, read aloud, student follow and read paragraph by paragraph, teacher explain different words, unity faith discipline, harmony obedience, teacher gives real life example for better understanding।
अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो टीचर है वो शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो बच्चों को पढ़ाएगा, फिर बच्चे जो हैं उसको फॉलो करेंगे, फिर टीचर जो है वो बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन करेगा जो मुश्किल विकेबलरी होगी और रियल लाइफ एग्जांपल्स में देगा। ठीक है। अब हम आते हैं एसोसिएशन में। यहाँ पे 5 मिनट्स है। टीचर आस्क स्टूडेंट टू रिलेट न्यू नॉलेज टू व्हाट दे ऑलरेडी न्यू। हाउ इज यूनिटी शोन इन स्कूल, हाउ अबाउट अ होम। स्टूडेंट डिस्कस ब्रीफली विद अ पार्टनर। क्योंकि हमारे पास ग्रुप डिस्कशन मेथड है, तो लिहाजा अब एसोसिएशन में क्या करेंगे कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन जो हमने स्कूल में सीखा है उसको हम घर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज को दूसरी चीज से लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अपने पार्टनर से जो है इसको एसोसिएट करेंगे। फिर हमारे पास जनरलाइजेशन आती है। ठीक है। Teacher helps students summarize the main principle. Unity strengthen a group. Faith give confidence in oneself and others. Discipline ensure order and success. Students are encouraged to express their principle in their own words. अब जनरलाइजेशन में हमने 7 मिनट्स दिए। यहाँ पे जो है वो टीचर स्टूडेंट को जो है वो बाकायदा तौर पे खुलासे के जरिए बताएगा कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन जो है वो कैसे सोसाइटी को फायदा पहुंचाती है, कैसे ग्रुप को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है, कैसे अपने आप को बेहतर करती है। ठीक है, जनरलाइजेशन पे। फिर हमारे पास आता है इसका फिफ्थ और लास्ट स्टेज, एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने 10 मिनट दिए हैं और यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन की। स्टूडेंट डिस्कस देयर असाइंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स। ईच ग्रुप प्रेजेंट 1 to 2 पॉइंट टू द क्लास। टीचर ऑब्जर्व, गाइड, डिस्कस एंड प्रोवाइड फीडबैक। अब यहाँ पे जो बच्चों ने सीखा होता है, हर ग्रुप को जो है वो एक एक 2 2 मिनट दिए जाएंगे, वो आते हैं और ग्रुप में जो है वो प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, स्टेज पे आके प्रेजेंटेशन देंगे और टीचर फिर उनकी रहनुमाई करता है, कोई चीज़ एडिशन करनी हो या कोई चीज़ मिसकंसेप्शन हो उसको क्लियर करता है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो स्टेप्स है ये हमने जैसे बाकी लेसन प्लानिंग में ही दिए थे, ये इसी तरह आएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हम 3 मिनट देंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन हम गाहे बगाए सवाल पूछते रहते हैं टीचर, ठीक है, स्टूडेंट से, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है। समेटिव असेसमेंट हम लास्ट में जो है एक टास्क देते हैं और इसके लिए हमने 4 मिनट दिए हैं। हम बच्चों को कहेंगे कि 5 to 6 लाइन्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन इन स्कूल के बारे में आप लिखेंगे। टीचर जो है इसको उसी टाइम ये चेक करेगा या फिर अगले दिन जो है इसको बताएगा, फीडबैक बताएगा और फिर जो है फैसला करेगा कि बच्चों को आया ये सबक आता था या नहीं था। ठीक है। और फिर लास्ट में हम हर लेसन प्लान की तरह घर का काम देंगे। हम कहेंगे कि इसी यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन को अपने अल्फाज में जो है वो इसकी तारीफ लिख के लाए। 10 सेंटेंसेस यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन पे लिख के लाए और कोई से 3 एग्जाम्पल जो है यूनिटी फेथ एंड एग्जाम्पल के बारे में आप जो है घर से लिख के लाए। इस तरह हमारे पास ये जो हेर्बिटेरियन अप्रोच है, ये हमारे पास लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंप्लीट हो गया, फिर आपके पास जो है ये कंपैरिजन का चार्ट जो है ये आप इसको देख लें। हमने पहले जो लेसन प्लान, जो कॉमन लेसन प्लान 1 से लेके 11 तक उसके स्टेप थे। बॉक्स में हमारे पास 1 से लेके 12 तक स्टेप्स थे। अब जो हमने आर्बिट्रेरियन पढ़ा ये 1 से लेके 13 तक थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास एग्जाम में जो सबसे ज्यादा आता है वो ये कॉमन लेसन प्लान, जिसको हम सिर्फ लेसन प्लान करते हैं। याद रखें इसको, ये ना हो आप एग्जाम्पल में हेडिंग दे दो कॉमन लेसन प्लान, नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि बहुत ही कॉमन है। ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास एग्जाम में जो ज्यादातर आएगा वो ये वाला लेसन प्लान आएगा। ठीक है। अगर इन केस अगर आपको बकायदा तौर पे मेंशन किया जाता है कि बॉक्स मॉडल पे लिखे या हर्बिटेरियन मॉडल पे आप लिखें, फिर आपने ये इन दो के जो है वो स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपके पास सिंपल आ जाता है कि लेक्चर मेथड पे एक लेसन प्लान बनाएं या फिर ग्रुप डिस्कशन पे बनाएं या जिक्सा पे बनाएं, तो फिर आपने ये वाले जो ग्रीन कलर है इसमें आपने ये स्टेप को जो है फॉलो करना है और इसी के मुताबिक हमने लेसन प्लान बनाना है। ठीक है स्टूडेंट। तो जी इस हवाले से अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप जो है बता सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।